थोड़ी सी रिसर्च भी प्रिपेयर की है, हमसे भी समझ लेते हैं कि आईटी क्या थोड़ी सी आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन की चिंता लग रही है। अब सेकेंड वीक से आप एचसीएल के आईटी पैक के लार्ज कैप्स के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, बाजार उन पे भी रिएक्ट करेगा। क्विकली एक बार पूजा से समझ लेते हैं कि बड़ी वरीज क्या है। इनफैक्ट पिछले 5 सेशन में किस तरह की कमजोरी दिखी है और जो एप्पल का एक डाउनग्रेड दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट में, क्या वहां से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है हमें? बिल्कुल, आईटी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि दबाव आज भी जारी है। अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो सेंसेक्स जहां 10% चला, उसके सामने बीएसई आईटी इंडेक्स में 18% का उछाल आया है। लेकिन अगर पिछले 5 सत्रों का अगर एक रिटर्न देखें तो सेंसेक्स में जहां 1% की गिरावट आई है, उसके मुकाबले इंडेक्स 3% टूट चुका है। अगर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें जैसे कि इन्फोसिस, यहाँ पर 4% की गिरावट आई, विप्रो करीब 3.5% टूटा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में भी 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली और ये केवल पिछले 5 सत्रों में ही इस तरह का एक्शन था। कहीं ना कहीं अब कंपनियों के वैल्यूएशंस को लेकर, अर्निंग्स को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि 2024 खत्म हो चुका है, 2023 खत्म हो चुका है, अब हम 2024 में एंट्री ले चुके हैं। अब एक एक करके तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित होंगे और तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर कुछ यहाँ पर चिंता निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो डील पाइपलाइन है वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। टेक बजट में थोड़ा धीमापन आ सकता है, टेक स्पेंडिंग जो है वहाँ पर थोड़ा धीमापन आ सकता है। और इस बीच मैनेजमेंट को क्लाइंट से CY24 के लिए टेक बजट में थोड़े बहुत सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो आने वाले क्वार्टर में, अगले साल फाइनेंशियल ईयर में दिख सकता है। तो यानी FY24 और Q3 थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं। अब इसमें जो CY20 कैलेंडर ईयर 24 का जो आईटी बजट है उस पर नजर रहेगी और FY24 के आई ग्रोथ और मार्जिन की गाइडेंस को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं इस बार के नतीजों में, ये इस पर खास करके नजर रहेगी। इस बीच हमने देखा घरेलू फैक्टर्स तो वीक दिखाई ही दे रहे हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट ने मूड और माहौल खराब किया। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर आ चुके हैं। पिछले साल 2023 में यहाँ पर नरमी आई थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में वहाँ पर भी तेजी आई है। अक्टूबर के बाद नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट आई, सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और एप्पल के शेयर में भी डाउनग्रेड वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कुछ खबरें भी थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में आज कमजोरी है। यही नहीं, यहाँ पर जो ईपीएस अनुमान है वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं और नीचे की तरफ अब ईपीएस अनुमान दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट का जो ईपीएस अनुमान था वो पहले 191 था, अब वो घटकर 185 पर हो गया है। एम्फेसिस 99 पर था, 96.8 पर ईपीएस अनुमान आ गया है। खास करके यहाँ पे जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनका ईपीएस अनुमान में कमी देखने को मिली है। तो ये तमाम कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स आज कमजोर हैं।